बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की इस व्लॉग में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो जो एनआरओ दिया जा रहा था मौजूदा हुकूमत, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो इत्तेहादियों की बनी हुई है, ये एनआरओ 2 इसके ऊपर अमल दरामद इस वक्त रुक चुका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग इन दोनों के दरमियान झगड़ा इस वक्त हो चुका है और पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत से अलहदा होने जा रही है। कुछ इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। और जो एनआरओ 2 दिया जा रहा था मौजूदा हुकूमत पर, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे रुक चुका है, बल्कि कुछ जो इकदामात इस हवाले से उठाए भी गए हैं उन इकदामात को भी वापस कर दिया गया है। यहाँ तक कि नाज़रीन, एक अहम खबर है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से जो एक आज खुद नोटिस लिया गया था, उस नोटिस के दौरान उनकी जानिब से अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनको ये कहा गया है कि जो चेयरमैन नैब की तकर्री है, इससे मुतल्लिक एहतियात और सोच समझ कर जो इकदामात हैं वो करें। और इस हवाले से मज़ीद भी कुछ चीज़ें कही गई हैं। ये मामला क्या है, चेयरमैन नैब के मामले के ऊपर जो हुकूमत सोच रही थी कि अपनी मर्ज़ी से वो चेयरमैन नैब भी तैनात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इसकी तफसील भी जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल अभी जो कुछ दिन कबल 30 रुपये बढ़ाया गया था, 30 रुपये मज़ीद बढ़ा दिया गया है। 210 रुपये पर लीटर पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में दिया जा रहा है और इसके साथ ही जो महंगाई है उसका एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है। और इसी के साथ ही कुछ अहम हलके जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी बड़ी स्मूथली जो मामलात थे वो चल रहे थे। महंगाई ज़रूर हुई थी लेकिन चीज़ें अंडर कंट्रोल थी, गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं थी। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, गैर यकीनी की सूरत हाल, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दिन ब दिन उसके जो है उसमें कमी आ रही है। डॉलर का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो पेट्रोल की प्राइस है, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हफ्ते के दौरान 60 रुपये पर लीटर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हों। पेट्रोल पंप्स के ऊपर रात के अगर मनाजिर आपको बताऊं तो 12 बजे से पहले, चूँकि 30 रुपये सस्ता था पेट्रोल, तो 12 बजे से पहले एक लंबी कतार जो थी वो लगी हुई थी। यहाँ तक कि ट्रैफिक रोड्स के ऊपर जैम थी और वो जैम इस वजह से थी क्योंकि ट्रैफिक रोड्स के ऊपर भी लाइनों में लगी हुई थी कि किसी तरीके से हम 30 रुपये सस्ता पेट्रोल डलवा लें। लेकिन खैर असल में जो अवाम की चीखें हैं वो अब निकल चुकी हैं और वाकई वो जो एक जुमला आज एक ट्वीट भी की गई शहबाज गिल की जानिब से, इमरान खान याद तो आता होगा। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। दूसरी साइड पर नाजरीन, मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो बिल पार्लियामेंट से पास किए गए थे, पार्लियामेंट से, सेनेट से, जिनमें एक तो नैब से रिलेटेड था और इसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात और दीगर चीज़ों के हवाले से थे, वो बिल उन्होंने पास करवाए। लेकिन वो पास करवाने के बाद ये ज़रूरी था कि सदर पाकिस्तान जो है वो इसकी मंजूरी दें, लेकिन इसकी मंजूरी सदर पाकिस्तान की जानिब से नहीं दी गई। जब उनके पास ये बिल भेजे गए तो सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि इसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन थे उनको बुलाया गया और इसके ऊपर मीटिंग्स की गई और उनसे मशवरा किया गया, बातचीत की गई। और कुछ दिनों के बाद सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये फ़ैसला भी सामने आया और उन्होंने ये जो बिल है वो मंजूर नहीं किए। और यूं जो एक अमली तौर पर इस मौजूदा हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत ने ख़ुद को ही एनआरओ जो थी वो देने जा रही थी इंतखाबी इस्लाहात और नैब के मामलात के ऊपर, उस एनआरओ के ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है। और इस हवाले से कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने की भी मैं कोशिश करूँगा, उनको भी जो है वो आपने अपने जहन में रखना है। तो सबसे पहली खबर तो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये जो बिल थे इनको मंजूर नहीं किया गया। और साथ ही नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जो चेयरमैन नैब की तैनाती वाला मामला था, ये मामला बहुत ज़्यादा अहम है। इस चेयरमैन नैब साहब जो थे वो कल उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया, लेकिन उनके ओहदे के चार्ज छोड़ने के बाद ही जो नया चेयरमैन नैब था उनकी तैनाती होनी थी। और इस हवाले से नाज़रीन, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बड़ी एक आज अहम समाअत हुई है, आज खुद नोटिस जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया था, उस समाअत के अंदर नाज़रीन कुछ अहम चीज़ें चेयरमैन नैब के हवाले से भी अंडर डिस्कशन आई हैं। उसकी कुछ जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर इसको दीगर कुछ मामलात के साथ आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो मामला जो है वो आपको सारा जो है वो समझ आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
ये जो समाअत हुई, इस समाअत के दौरान चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि चेयरमैन नैब के तकर्रर के लिए निज़ाम से बाहर किसी की राय से मुतासिर ना हों। तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये रिमार्क्स देना बड़े मानी खेज़ हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि चेयरमैन नैब के तकर्रर के लिए निज़ाम से बाहर किसी की राय से मुतासिर ना हो। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल, चूँकि वो हुकूमत की जानिब से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल साहब को मशवरा दिया कि चेयरमैन नैब काबिल और दयानतदार शख्स को होना चाहिए, लिहाजा चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतल्लिक एहतियात से सोच समझ कर इकदाम करें। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि नैब किसी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुतल्लिक दबाव कबूल ना करे। अगर नैब पर दबाव डाला जाए तो हमें चिट्ठी लिखें, ऐसे पुराने मुकदमात जिनमें सज़ा नहीं हो सकती, इस हवाले से नैब खुद जायज़ा लेकर फ़ैसला करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस केस को चाहे उठा कर फेंक दें। तो ये नाज़रीन नैब के हवाले से जो अहम चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं। मज़ीद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि एक मंशियात का केस था जिसकी हेडलाइन लगी थी, तफ्तीशी अफसर से पूछा तो इसने कहा ये बोगस केस था। तो ये नाज़रीन चेयरमैन नैब के हवाले से कुछ अहम रिमार्क्स थे जो कि उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए, और ये एक किस्म का इशारा है मौजूदा हुकूमत को कि जो कुछ आप सोच रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे और अपनी मर्ज़ी से केस भी चलाएंगे और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करेंगे, तो इस तरीके से नहीं होने वाला। मज़ीद नाज़रीन ये हुआ कि इसी समाअत के दौरान नाज़रीन मज़ीद ये हुआ कि शहबाज, हमज़ा, जहांगीर तरीन इन समेत जो हाई प्रोफाइल केसेस की तफसीलात हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जमा करवाई गई हैं। इसकी डिटेल नाज़रीन कुछ इस तरीके से हैं कि FIA की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में उनसे चूँकि जवाब मांगा गया था और डिटेल जो थी वो पूछी गई थी, तो जो उन्होंने जवाब दिया उसमें ये बताया गया कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ शुगर मिल्स में खुर्द बुर्द के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। एक केस में 4.3 और दूसरे में 2.2 अरब की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। जहांगीर तरीन और अली तरीन समेत दीगर अफराद केसेस में मुलजिमान हैं, जबकि जहांगीर तरीन के खिलाफ सरमायाकारी में भी खुर्द बुर्द का केस ज़ेर तफ्तीश है। चूँकि ये तासुर लिया जा रहा था कि हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड भी जो तफसीलात थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंगवाई थी, तो उसमें ये जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई हैं। और जहांगीर तरीन जो है वो अब जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा उनका भी इस सारे जो मामलात हुए अदम एतमाद के बाद उनका भी एक बड़ा रोल रहा। हालांकि इमरान खान साहब ये समझते थे कि जहांगीर तरीन वो होंगे उनके खिलाड़ी, उनके साथी जो उन्हें शायद छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी जानिब से भी जो बड़ा धोखा था वो दिया गया। बहरहाल इसके अलावा मज़ीद हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ और दीगर जो थे उनके हवाले से भी जो तफसीलात थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा की गई। और इस हवाले से एक तफसीलात ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो भी अपने पास रखेगा, क्योंकि ये भी तफसीलात कुछ दिन कबल ही सामने आई थी कि रिकॉर्ड जो है वो गायब हो रहा है। और इस हवाले से कुछ कोशिशें की गई हैं, नैब से भी रिकॉर्ड गायब करने की कोशिश की गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉर्ड मंगाकर अपने पास भी जो महफूज है वो कर लिया है। तो ये नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा अहम डेवलपमेंट है इस सूरत हाल में, ख़ास तौर पर जब ये मौजूदा हुकूमत है ये ख़ुद को NRO दे रही थी, और इसके ऊपर अब इन तमाम चीज़ों के बाद जो एक NRO ये ख़ुद को दे रहे थे उसके ऊपर अमली तौर पर वो अब रुक चुका हुआ है। आखिर में नाज़रीन पंजाब में जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी कुछ दिन कबल वजारतों के ऊपर उनकी लड़ाई हुई थी मुस्लिम लीग नून से, और पीपल्स पार्टी ने डिमांड की थी कुछ वजारतें और टाइम दिया था, लेकिन आज 3 दिन गुजरने के बावजूद ये लड़ाई उसी जगह पर कायम है और जो वजारतें हैं उन्हें स्टिल नहीं दी गई। और इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से ये पैगाम दिया जा चुका है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, उनको वजारतें नहीं दी गई, और अगर मुस्लिम लीग नून उनके साथ कोई धोखा करती है तो फिर पीपल्स पार्टी जो है उसको आप अलहदा समझें, यानी कि उनकी जानिब से अलहदगी का ये जो ऐलान है वो किया जा चुका है। आज दोबारा इनकी ये मीटिंग होगी और हमज़ा शहबाज
और पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं उनके दरमियान मुलाकात होगी और ये जो मामलात हैं इनको समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर स्टिल यही चीज़ें रहती हैं, क्योंकि इस वक्त पंजाब में सूरत हाल ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप जो है उनको भी कहीं ना कहीं पर रिलीफ देना है। और अगर उनको खैर टिकट तो दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कल ये इतला सामने आई, लेकिन जब वो टिकट देकर अगर बिलफर्ज वो वापस आते हैं तो फिर वजारतें इनको पास होंगी, उनके पास होंगी, क्या होगी। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो पंजाब के अंदर बनी हुई है। मज़ीद तफसील भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।